सदगुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन प्रीमाइसेस में क्यों घुसे पुलिस वाले? एक आध्यात्मिक संत के आश्रम में क्या खोज रहे थे 150 पुलिस के जवान? हाईकोर्ट के आदेश के पालन में स्टालिन सरकार ने क्यों भेज दिए सैकड़ों पुलिस वाले? दोस्तों, तमिलनाडु से सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी एक बड़ी खबर तब आई जब कोयम्बटूर में सदगुरु जग्गी वासुदेव के द्वारा स्थापित ईशा फाउंडेशन के आश्रम में सैकड़ों पुलिस वाले जांच पड़ताल के लिए घुस गए। हालांकि राज्य की पुलिस हाईकोर्ट के आदेश पर ही जांच पड़ताल करने पहुंची थी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पुलिस वालों के वहां पहुंचने पर कई सनातनियों ने राज्य सरकार की मंशा पर सवाल भी खड़े किए हैं। उनका कहना है कि जिस सरकार ने सनातन को डेंगू मलेरिया बताकर उसका समूल नष्ट करने वाले मंत्री को प्रमोशन देकर डिप्टी सीएम बना दिया, उसके इस कदम में सनातन को बदनाम करने की बू आ रही है। वीडियो में बताएंगे कि सदगुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन आश्रम में पुलिस एक्शन का क्या है पूरा सच। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर 1 अक्टूबर 2024 को तमिलनाडु पुलिस के 4 बड़े अफसरों के साथ 150 पुलिस के जवान थोंडामुथुर स्थित ईशा फाउंडेशन पहुंचे और आश्रम के अंदर कई लोगों से पूछताछ की। पुलिस के साथ ही तमिलनाडु के समाज कल्याण और बाल कल्याण विभाग के अफसर भी आश्रम के भीतर जांच के लिए पहुंचे। गौरतलब है कि मद्रास हाईकोर्ट में 30 सितंबर 2024 को ईशा फाउंडेशन के खिलाफ डाली गई बंदी प्रत्यक्षीकरण की एक याचिका पर सुनवाई हुई थी। इस याचिका में एक रिटायर्ड प्रोफेसर एस कामराज ने आरोप लगाया है कि उसकी 2 बेटियों को आश्रम के भीतर कैद कर लिया गया है और उन्हें बाहर नहीं आने दिया जाता। याचिकाकर्ता का कहना था कि ईशा फाउंडेशन लोगों को अपना सामान्य जीवन छोड़कर साधु बनने के लिए ब्रेन वॉश करता है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा, हम जानना चाहते हैं कि आखिर एक व्यक्ति जिसने अपनी बेटी की शादी कर दी और उसका जीवन अच्छी तरह से स्थापित कर दिया, वो दूसरों की बेटियों को सिर मुंडवाने और एकांत में जीवन जीने के लिए क्यों प्रोत्साहित कर रहा है? हालांकि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की दोनों बेटियां मौजूद रहीं और उन्होंने कोर्ट को बताया कि वो अपनी मर्जी से आश्रम के अंदर रह रही हैं। इस दौरान ईशा फाउंडेशन ने भी कोर्ट में कहा कि वो किसी से संन्यास लेने को नहीं कहते, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के गंभीर दावों के आधार पर प्रशासन को आदेश दिया है कि वो ईशा फाउंडेशन के आश्रम के भीतर जाकर जांच करे और इसकी रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखे। इसके बाद करीब 150 पुलिस वालों की पूरी टुकड़ी आश्रम में घुसकर जांच करने लगी। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ ईशा फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 3 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस जांच के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली बात तो यह है कि आप इस तरह से पुलिस की एक टुकड़ी को परिसर में नहीं आने दे सकते। इसके लिए एक न्यायिक अधिकारी जाएंगे और दोनों लड़कियों से पूछताछ कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों बहनों में से एक वर्चुअल तौर पर कोर्ट में मौजूद थी। उसने सुप्रीम कोर्ट में भी दोहराया कि वो अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही है। उसने आरोप लगाया कि उनके पिता पिछले 8 सालों से उन्हें परेशान कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई अब 18 अक्टूबर को होगी। तो दोस्तों, ये तो हुआ कोर्ट का पूरा मामला। अब उस सवाल के बारे में बात करते हैं जो तमिलनाडु की स्टालिन सरकार के खिलाफ उठे हैं। सवाल यह है कि जांच के लिए पुलिस की पूरी बटालियन आश्रम में क्यों भेज दी गई? दोस्तों, ये सवाल बहुत वाजिब है क्योंकि ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। सनातन हिंदू धर्म के मानने वालों का आरोप है कि तमिलनाडु की डीएमके सरकार मूल रूप से हिंदू धर्म की विरोधी है। सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन, जिन्हें सीएम पद के लिए स्टालिन का उत्तराधिकारी माना जा रहा है, वो सार्वजनिक रूप से ये बयान दे चुके हैं कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया की तरह एक रोग है और इसको जड़ से खत्म कर देना चाहिए। उन्हीं उदयनिधि को अब मंत्री पद से प्रमोट करके उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। लोगों का आरोप है कि सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए ही जानबूझकर एक हिंदू आध्यात्मिक गुरु के आश्रम में इतनी संख्या में पुलिस फोर्स भेजी गई। अब दोस्तों, इन आरोपों की सच्चाई तो जांच का विषय है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सदगुरु जग्गी वासुदेव और ईशा फाउंडेशन को बड़ी राहत दे दी है। दोस्तों, ईशा फाउंडेशन में इतनी बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भेजने को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।